कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, वहां से शुरू करते हैं, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि बीबी जी ने संसारी सुख के मार्ग पर कांटे बिछाकर भक्त की गति को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्या भक्त की गति में बाधा आती है? नहीं, वह तो तीव्र गति से अग्रसर होता है। सत्य पथ पर भक्त का हृदय रूपी रथ सारथी विहीन नहीं, वहां सवार है महारथी, जिसके हाथ में जीवन की बागडोर है। और यही समझ में आया था कि भाई जो भी संसारी प्राणी हैं वो भक्त की गति को अवरुद्ध करते हैं। जिस परम सुख की प्राप्ति के लिए भक्त भक्ति करता है, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उस मार्ग पर वो कांटे बिछाते हैं और उसका मार्ग अवरुद्ध करने का या उसकी गति को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु उससे क्या भक्त को कोई फर्क पड़ता है? बल्कि वह तो और दुगने उत्साह के साथ और ज्यादा आगे बढ़ता है। तो उसकी गति में कोई बाधा नहीं आती है। बाधा नहीं आने का कारण क्या है? यही कारण है कि वो जिस सत्य पथ पर अग्रसर हो रहा है, तो यह तो यात्रा अंतर यात्रा है। जो भीतर की यात्रा है, तो भक्त का हृदय रूपी रथ जो है वो कौन हाँक रहा है, कौन उस रथ को चला रहा है? वो सारथी चला रहा है। वो जो सारथी है वो कोई साधारण सारथी नहीं है, वो महारथी है, महाबली है, वो सबसे बलवान है, जिसके हाथ में भक्त ने अपनी जीवन बागडोर दे रखी है। इसीलिए वह तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। वो अगर तैयार है तो उसका सारथी भी तैयार ही है। अक्सर देखा जाता है कि जो गाड़ी में बैठे होते हैं वही ड्राइवर को बार बार बोलते हैं, भैया थोड़ा स्पीड ठीक रखना, थोड़ा कम रखना, थोड़ा झटका लगता है। किंतु यदि वो तैयार है, थोड़े बहुत झटके लगेंगे, लेकिन मुझे तो जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचना है। और उसके लिए यदि स्वयं प्राणी प्रस्तुत हो जाए, तो उसका जो ड्राइवर है, उसका जो सारथी है, वो भी तैयार है और वो उसे पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आज कह रहे हैं सांसारिक हृदय प्रकाश से शून्य है, अंतःकरण रूपी बक्स परिपूर्ण है निरर्थक विचारों से। प्रभु प्रतिष्ठा से ज्योतिर्मान है भक्त हृदय, प्रेमाश्रु द्वारा प्रक्षालित हुआ है अंतःकरण। अनुपम छटा प्रभु की आकर्षित करती है मन को अंतरलोक में। जो मन बाहरी जगत के प्रपंच में मस्त था, बंध गया इस नवलोक की मृदु रश्मि से। इस प्रकार कि बाह्य जगत विस्मृत हो गया। मन भ्रमर प्रभु के चारों ओर नृत्य करने व गुंजन करने लगा। प्रभु प्यार की मोहक सुगंध से वह दूर हो असंभव। वृत्तियां जो खंड जगत में भ्रमित थीं, अटक गई अखंड चरण में। हृदय पर आसीन श्याम मधुर वंशी द्वारा रास के लिए आमंत्रित करता है वृत्ति रूपी गोपिकाओं को। वृत्ति रूपी गोपियां रास के रस में मगन हो, विकारों को त्याग आत्मविस्मृत हो, श्याम मुखी हो जाती हैं। एक और भक्त का हृदय है, जिस पर उसका प्रभु विराजित है
और विराजित ही नहीं है, उसके जीवन की बागडोर उसके हाथ में है और वही उसके जीवन रथ को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी ओर संसारी व्यक्ति है, उसके हृदय में कहाँ है प्रकाश? बिल्कुल प्रकाश से खाली है, वो है ही नहीं प्रकाश। उसका जो अंतःकरण जो है, यदि उसे एक बक्सा मान लिया जाए तो अंतःकरण रूपी बक्सा जो उसकी है वो निरर्थक विचारों से ही भरी हुई है। यानी उसके अंतःकरण में बेकार के निरर्थक विचार ही भरे हुए हैं। और दूसरी ओर भक्त हृदय है, जिसमें प्रभु प्रतिष्ठित है और हमेशा उसका अंतःकरण जो है वो प्रकाशमान रहता है, ज्योतिर्मान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भक्त ने अपने प्रेमाश्रुओं के द्वारा अपने अंतःकरण को प्रक्षालित कर लिया है, अर्थात पूरी तरह से निर्मल कर लिया है, साफ कर लिया है। तो जब तक प्रेम के आंसू नहीं बहते, भाव के आंसू नहीं बहते, वो भीतर का जो अंतःकरण है जिसमें निरर्थक विचार भरे रहते हैं, भक्ति में लगने के पूर्व वो दूर नहीं होते हैं। तो एक और प्रेमाश्रु के द्वारा प्रक्षालित होता है अंतःकरण, और दूसरी ओर जब प्रभु प्रतिष्ठित होता है उसके हृदय में, तो अपने आप ही उसका अंतःकरण ज्योतिर्मान हो जाता है। फिर क्या है? अनुपम छटा है प्रभु की। कहाँ? उसके अंतरलोक में, उसके भीतर का जो लोक है, भीतर का जो संसार है, उसमें प्रभु की अनुपम छटा वो देख पाता है। और देख ही नहीं पाता, वो आकर्षित करती है उसके मन को। बार बार मन दौड़ दौड़ के भीतर ही जाता है। वो मन जो पहले बाहरी जगत प्रपंच में ही फंसा हुआ था और उसी में मस्त था, किंतु अब वो मस्ती है नहीं, मस्ती किसी और जगह उसकी हो गई। मस्ती अब है भीतर, और वो जो भीतर की मस्ती है वो आती है मन के अंतरलोक में, जहां प्रभु की अनुपम छटा भक्त देख पा रहा है और उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो वो मस्त होकर के उसी में चला जा रहा है। पहले बाहरी जगत प्रपंच में मस्त था, वो अब इसमें मस्त हो गया और इस आकर्षण में बंध गया, और एक नया लोक और बिल्कुल एक ऐसी रश्मि है, यानी किरण है जो मीठी मीठी है, और बाह्य जगत उसका भूल में पड़ जाता है, विस्मृत हो जाता है। उस मृदु रश्मि से वो कुछ इस प्रकार बंध जाता है, यानी वो जो प्रकाश की किरण जो बहुत ही मीठी आंखों को चुभने वाली नहीं है, और वो उसको बांध लेती है अपने बंधन में, ताकि बाहरी जगत जो है वो पूरी तरह भूल में पड़ जाता है। उसका ख्याल ही नहीं आता उस मन को, जो पहले बाहरी जगत प्रपंच में फंसा रहता था, किंतु अब वो अपने अंतःकरण में प्रभु की अनुपम छटा देखकर उसी ओर खींचा चला जाता है। इतना ही नहीं, जो मन भ्रमर है वो प्रभु के चारों ओर नृत्य और गुंजन करने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है। और ऐसा मन क्या प्रभु के प्रेम की मोहक सुगंध से दूर हो पाएगा? क्या उसके लिए संभव है? एक बार यदि किसी के मन को इस तरह का स्वाद लग जाए, यदि इस तरह की सुगंध मिल जाए, यदि इस तरह का उसको दृश्य मिल जाए देखने के लिए,
यदि कुछ उस तरह की गूंज उसको कानों में सुनाई पड़ने लगे तो क्या बच गया? वो स्पर्श की अनुभूति हमेशा करता रहेगा। ये जितनी भी उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां थी, जिसकी बातें अभी कही गई कि स्वाद लग जाए, आंखें उसे देखने लग जाए, उसकी सुगंध आने लग जाए, वो धुन गूंजने लग जाए, तो फिर क्या है? उसके स्पर्श की अनुभूति हमेशा होती रहती है, दूर हो ही नहीं पाएगा। वो दूर होना उसके लिए संभव ही नहीं है। अब उसकी वृत्तियां क्या करती हैं? जो बाहर जो बिखरी बिखरी थी, टुकड़ों में चल रहा था जीवन उसका, और भ्रमित होकर के कोई वृत्ति कुछ कह रही है, कोई वृत्ति कुछ कह रही है, कोई बोलती है इधर आओ, कोई बोलती है उधर आओ, मैं भूखी हूं, मैं प्यासी हूं, मुझे खाना खिलाओ, मुझे पैसे दो, मुझे ये करो। ये सारी भीतर की वृत्तियां हैं जो उसी में भागता रहता है प्राणी, और खंडित जीवन जीता रहता है। लेकिन अब उसका जीवन खंडित नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी वृत्तियां समग्रता के साथ, यानी एकत्रित होकर के, इकट्ठी होकर के वो लग गई। कहां? प्रभु के अखंड चरणों में। यानी ऐसे चरण है प्रभु के जो बिल्कुल भी खंडित नहीं होने देते, बिल्कुल जोड़ के रखते हैं अपने आप से भी, और मन बिल्कुल चंचल नहीं होने देते। चंचल मन ही खंडित होता है, किंतु जब वो चंचल मन सही दिशा में चलने लगता है और प्रभु के चरण कमलों में आकर के उसका रसपान करने लगता है, तो वही चंचल मन शांत हो जाता है, वही खंडित मन अखंड हो जाता है। हृदय पर आसीन है उसका श्याम, और वो उसे आमंत्रित करता है। मधुर वंशी के द्वारा रास रचाने के लिए किसको आमंत्रित करता है? उस प्राणी की वृत्तियों को। और वो वृत्तियां कुछ और नहीं है, गोपियों का ही रूप है। कहने को तो गो यानी इंद्रियां, तो जो इंद्रियों से संबंधित है उसकी वृत्तियां, क्योंकि सब वृत्तियां वो इंद्रियों को ढूंढती हैं, निकलती हैं चित्त से, जाती हैं मन में, और मन इंद्रियों के पीछे भागने लगता है, और इंद्रियां मन के वश में चलने लगती हैं। यही खेल तो होता आया, किंतु अब क्या हो रहा है? अब चूंकि हृदय पर आसीन हो गया वो सांवरा, वो श्याम बंसी बजा रहा हो और आकर्षित कर रहा उन वृत्तियों को। किसकी बंसी बजा रहा है? वाणी की वेणु, यानी वाणी की बंसी बजा रहा है, जिस वाणी के भीतर प्रेम और भाव का रस पूरी तरह समाहित है, और रास रचाने के लिए एक आमंत्रण है कि भाई देखो, तुम्हारी वृत्तियां जो अभी खंडित हैं, जो अभी किसी ताल में, सुर में नहीं है, कोई इधर नाच रही है, कोई उधर नाच रही है, वो सही दिशा में आएंगी। सिर्फ नाचेंगी ही नहीं, रास में क्या होता है? सिर्फ नृत्य नहीं होता, रस भी मिलता है। तो वो रास, उसमें रस लेगा, और रस लेकर के अपने आप ही आनंदित होकर वृत्तियां नृत्य करने लगती हैं। तो रास के रस में मगन होकर के वो जो वृत्तियां हैं अपने आप ही विकारों को छोड़ देती हैं, क्योंकि एक साथ तो रह ही नहीं सकते ना दोनों। एक म्यान में तो दो तलवार रह ही नहीं सकती।
अंतःकरण में या तो प्रभु का प्रेम रहेगा, उसका भाव रहेगा, और या फिर विषय विकार रहेंगे और अभाव रहेगा। तो जब एक बार प्रभु का प्रेम भाव आ जाता है और समस्त वृत्तियां उस रस में सराबोर हो जाती हैं, मगन हो जाती हैं, तो अपने आप ही विकारों का पलायन हो जाता है। जिस तरह भाव के आते ही अभाव का पलायन हो जाता है, प्रकाश के आते ही अंधकार भाग जाता है। यही अवस्था बनती है और सारी की सारी वृत्तियां अपने आप को भूलकर सिर्फ और सिर्फ उस श्याम की ओर देखती हैं, उसके नृत्य को, उसके आकर्षण में बंधी हुई रस मगन होकर के पूरी तरह सराबोर रहती हैं रस में। आगे है, मोहन के समक्ष समर्पित हो गई वृत्तियां। अब कहां काम, कहां क्रोध, कहां मोह। जिसने मोहन की झांकी की झलक निरख ली, उसका मोह निर्मोही जगत के प्रति क्यों रहने लगा? मोह का हनन हुआ, मोह धन्य हुआ मोहन के चरणों में समर्पित होकर, अपना परिवेश परिवर्तित कर मोह सुसज्जित हुआ प्रेमानंद रूप में। और इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से बीवी जी ने समझाया है कि किस प्रकार मोह जो है वो प्रेम में परिवर्तित होता है। क्योंकि जो बातें चल रही हैं उसी के आधार पर बहुत ही सीधे साधे और स्पष्ट ढंग से समझना है हम सबको। और यही समझना है कि जिस वक्त मोहन के समक्ष सारी वृत्तियां समर्पित हो जाती हैं, तो सबसे पहले तो रास में रस मिलता है, नाचती हैं, वो होती है, सब कुछ हो गया। फिर अब नृत्य थम गया और स्वयं कहां? पूरी तरह रसमग्न, थक के चूर। अब और कोई रास्ता है नहीं उस वृत्तियों के पास, वो मोहन को समर्पित होगी ही होगी और हो जाती है। तो अब क्या आवश्यकता है काम की? है ही नहीं, वो कहां है? ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती, और ढूंढो तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि प्रकाश आने के बाद अंधकार मिलेगा ही नहीं। वैसे ही एक बार मोहन के समक्ष समर्पित हो जाए वृत्तियां, तो उसके बाद ये जितनी भी विकार के द्वारा प्रभावित होती हैं, है ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं है। कहां काम, कहां क्रोध, कहां मोह। काम क्रोध तो फिर भी आते जाते रहते हैं, किंतु ये मोह एक ऐसा है विकार कि प्राणी इसको समझ ही नहीं पाता है। और इसको बहुत विस्तार से गुरुदेव ने समझाया है आनंद पथ पुस्तक के अंत में। और पुस्तक में जितने भी पृष्ठ हैं, लगभग 50-60 पृष्ठ हैं, और सब विकारों को लेके और सब बातों को करके भी सबसे ज्यादा समय, यानी सबसे ज्यादा पृष्ठ मोह के ऊपर लिखे हैं गुरुदेव ने। और यही समझाया कि मोह को तो यहां तक ऋषि मुनि ही नहीं समझ पाते हैं, वो भी मोह में बंधे रह जाते हैं। और साधारण प्राणी, कितना कठिन है उसको मोह से बाहर निकलना। किंतु जिसने मोहन की झांकी झलक निरख ली, एक बार उसकी झांकी की झलक मिल जाए तो बस उसका मोह कहां रहेगा? मोहन के प्रति रहेगा।
वो जो निर्मोही जगत कहता तो है अपने आप को कि मैं मोह में ग्रसित हूं, कहता कहां है, स्वीकार भी नहीं करता, लेकिन देख पाता है। खुद को नहीं देखता है प्राणी कि मैं मोह में हूं, किंतु दूसरों को देखता है। देखो वो अपने बच्चे से कितना मोह करती है, अरे तुम भी तो करते हो, इसको क्यों नहीं देखते? दूसरों को कहते हैं वो तो निर्मोही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा मोह वो अपने बच्चे से कर रही है वैसा ही मोह मेरे बच्चे से भी करे। तो क्या आप करते हो दूसरे के बच्चे से वैसा मोह? तो सारा जगत ही निर्मोही है, एक दूसरे को उसी दृष्टि से देखा जाता है। किंतु जब मोहन आ जाता है और मोह उस मोहन से हो जाता है, तो फिर अब निर्मोही जगत के लिए क्यों रहेगा वो मोह? अब तो मोह का रूप ही बदल गया। वो जो तथा कथित मोह था वो अपने आप को धन्य मान रहा है कि चलो उससे छुटकारा मिला, अब मेरा तो रूप ही बदल गया मोहन के चरणों में समर्पित होकर। ये तो एक नया मोह आ गया। क्यों? क्योंकि मोहन ने मुझे मोह लिया। पहले मैं संसार के मोह में लगा था, बाल बच्चों के मोह में लगा था, अब मुझे मोहन ने मोह लिया। तो जब मोहन ने मोह लिया तो इन बाल बच्चों की, ये संसारी लोगों की क्या औकात है? तो अपने आप ही उस मोह का हनन हो जाता है, उसका रूपांतर हो जाता है, और वो मोह अपने आप को धन्य मानता है मोहन के चरणों में समर्पित होकर कि भाई मैं तो आ गया, मुझे तो अब तुमसे मोह हो गया प्रभु, अब तुम संभालो इस मोह को, मुझे नहीं आता मोह को संभालना। अब क्या होता है? उसका परिवेश बदल गया, उस मोह का वातावरण बदल गया, रहन सहन बदल गया, उठ बैठ बदल गई। तो अब मोह जो है सुसज्जित हो गया, कुछ ऐसा परिधान पहनकर, परिवेश बदला, परिधान आ गया, दूसरा परिधान आ गया, ऐसा वस्त्र पहन लिया उसने और उससे सुसज्जित हो रहा है वो मोह। किस रूप में? प्रेमानंद के रूप में, यानी प्रेम मिल रहा है, प्रेम की अनुभूति हो रही है। और कितने सहज रूप से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस एक ही शर्त है और वो है मोहन के समक्ष समर्पित हो जाए ये सारी वृत्तियां, और वो तभी होंगी जब उसके रस में सराबोर होंगी, उसकी वाणी की वेणु पर उसके प्रेम और भाव के रस में होंगी, नृत्य करेंगी, उछल कूद भी मचाएंगी, फिर शांत हो जाएंगी और अपने आप ही उसके चरणों में झुक जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए। फिर कभी ये वृत्तियां सिर नहीं उठाती। जिन चित्त वृत्तियों को लेकर के, जिन संस्कारों को लेकर के प्राणी हमेशा भयभीत रहता है, चिंतित रहता है, हमेशा के लिए उनसे छुटकारा मिल जाता है जब उसका मोह प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। आगे कह रहे हैं, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। गुरु की रूह अर्थात आत्मा अंदर के आंगन में प्रविष्ट हो आलोक प्रसारित कर विनाश करती है तम का। इसके पहले रस की बात आई, रास की बात आई, अब प्रकाश की बात आ रही है, क्योंकि पहले प्रकाश की भी बात आई कि प्रभु की प्रतिष्ठा
जब भक्त हृदय में होती है तो एकदम ज्योतिर्मान हो जाता है भक्त का हृदय। कैसे होता है? क्योंकि वो गुरु पूरा का पूरा आ गया उसके हृदय के आंगन में, उसके अंतःकरण में। तो गु का अर्थ अंधकार, पहले अंधकार था। रू का अर्थ प्रकाश, वो प्रकाश बन के आ गया। और वो जो गुरु की रूह यानी गुरु की जो आत्मा है वो अंतःकरण के आंगन में पूरी तरह समाहित हो जाती है, उसमें प्रवेश कर जाती है और अपना आलोक यानी अपना प्रकाश चारों ओर प्रसारित कर देती है और भीतर का जितना अंधकार है वो दूर हो जाता है। एक वाणी में कहा गुरुदेव ने, उसकी पहली लाइन कुछ और है, दूसरी लाइन में यही है कि गुरु की रूह में भाव से प्रविष्ट हो तो आनंद आए। उसकी पहली लाइन यूं है कि शिष्य का शीश झुकाना तो प्रारंभ मात्र है। तो शीश झुकाना तो प्रारंभ मात्र है। फिर कह रहे हैं गुरु की रूह में भाव से प्रविष्ट हो तो आनंद आए। तो गुरु की रूह में भाव से कैसे प्रविष्ट होगा? उसका गुर यहां समझा रहे हैं बीबी जी कि वो गुरु ही तुम्हारे पूरे अंतःकरण में यानी गुरु की रूह पूरे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाए। यानी उसने तो अपनी रूह अपनी आत्मा को पूरी तरह तुम्हारे भीतर समाहित कर दिया। अब तुम उस अंतःकरण में जितना भी भाव है उस भाव को लेकर के गुरु की रूह में वापस उसे लौटा दो, तब भाव से प्रविष्ट हो पाएगा गुरु की रूह में। और यह जो गुरु और शिष्य के बीच में आदान प्रदान होता है ये आजीवन चलता रहता है। यही तो उसकी कृपा है, यही तो उसका प्रकाश है जो थोड़ा सा भी अंधकार रहने नहीं देता। आगे है कि सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों शरीर से परे जाने की सामर्थ्यशाली में ही है। त्रिलोकी से अधिक शक्तिवान है जो, वही हमारा आत्मस्वरूप है। विनश्वर सुख की प्राप्ति चाहने वाला उपासना करे गुरु की। गुरु के अभाव में भ्रमण करेगा जग का, जहां उसकी पतवार संभालने वाला कोई नहीं। पति की प्रतिज्ञा पत रखने में असमर्थ, क्योंकि वह तो स्वयं ही खंड जगत का उपासक है और बीच राह में ही खंडित हो भंवर में डूब जाता है। सत्य रूप प्रियतम लोक परलोक तक साथ रहता है, वही जगत की श्वास प्रश्वास में समाया हुआ है। उस प्रियतम का अदृश्य स्पर्श इंद्रियों से परे स्वप्निल परिवेश में पहुंचा करवाता है अलौकिक आनंद की प्राप्ति। प्राणों के स्पर्श का आनंद कौन देगा शिवानंद के? और इसमें यही कह रहे हैं कि जो तीन प्रकार के शरीर बताए गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों प्रकार के जो शरीर हैं उससे परे जाने की सामर्थ्य किसमें है? जो सामर्थ्यशाली है। और वो जो सामर्थ्यशाली है वो कोई और नहीं है, वो हमारा गुरु ही है। तो स्थूल शरीर हम सबको पता है जो पंच भौतिक शरीर है। सूक्ष्म शरीर
यानी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ है वो सूक्ष्म शरीर है। फिर आता है कारण शरीर, यानी जो कारण शरीर है वो महाकारण, जो चौथी अवस्था होती है, वहां पहुंचना माने तीनों शरीर के परे पहुंच जाना। वो महाकारण चौथी अवस्था है, उसको शरीर नहीं कहा जाता, उसको अवस्था कहा जाता है। तो जो कारण शरीर है वो क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। कारण शरीर होता है सूक्ष्म की सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था, यानी आत्मा और सूक्ष्म के बीच की, जिसे हम कह सकते हैं वहां पर सूक्ष्म प्राणों की स्थिति है। बहुत बार हम में से अनेकों का अनुभव है कि हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव साक्षात हमारे सम्मुख खड़े हैं। तो वो क्या होता है वो समझना आवश्यक है। वो न स्थूल होता है न सूक्ष्म होता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो उनका है नहीं, और सूक्ष्म शरीर जो होता है वो प्रेम और भाव है उसका, वो उसका सूक्ष्म शरीर है। तो यह जो एक अनुभव मिलता है वो कहां से मिलता है कि साक्षात है वो, यानी वो सूक्ष्म भी है, वो स्थूल भी है, किंतु सूक्ष्म और स्थूल के परे है। वो कारण शरीर होता है कि भक्त ने अपने प्राणों की गहराई से उसका सुमिरन किया है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म एक ऐसी अनुभूति भक्त को हुई है, और उसी अनुभूति को पुष्ट करने के लिए वो अपने कारण शरीर की झलक दिखलाता है। इसको कहते हैं, बीबी जी कहते हैं, भक्तन कारण आए जग में रूप धरे। तो वहां तो जो कारण की बात हो रही है वो स्थूल शरीर की बात हो रही है कि भक्तों के कारण तुमने जग में स्थूल रूप धरा। भक्तों के कारण ही आज उसने सूक्ष्म रूप धरा है, प्रेम और भाव का, और भक्तों के कारण ही वो कारण शरीर धरता है कि कुछ ऐसी अनुभूति दे जाता है कि उसका भक्त चकित रह जाता है और उसको चमत्कार की संज्ञा दे देता है। अरे मैं विश्वास ही नहीं कर सकती या कर सकता कि गुरुदेव नहीं है इस संसार में। वो आज भी है, यहां तक कि उसके स्पर्श की अनुभूति भी हम में से अनेक लोगों ने की है। वो सूक्ष्म का स्पर्श नहीं होता, वो कारण शरीर का स्पर्श होता है, जहां बिल्कुल लगता है कि हम उसके चरणों में सिर झुकाकर उसको अनुभव कर रहे हैं। वो साक्षात हमें मालूम पड़ रहा है, उसके वरद हस्त हमारे मस्तक पे हम अनुभव करते हैं। यह सूक्ष्म की नहीं, यह कारण शरीर की अनुभूति होती है। तो सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों से परे जा रहा है, वो तो महाकारण में विलीन हो गया। तो जो महाकारण तक पहुंच जाता है, सर्वव्यापी हो जाता है, वो कभी भी कारण में आ जाता है, कभी भी सूक्ष्म में आ जाता है, कभी भी स्थूल में भी आ जाता है, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा ही लगता है वो स्थूल ही है, और छूने पर भी लगता है कि हाँ बिल्कुल उसका स्पर्श मिल रहा है। ये खेल है उसके। तो वो सामर्थ्य रखता है, वो जिस तरह उससे परे जाने की सामर्थ्य रखता है, वैसे ही वापस आने की भी सामर्थ्य रखता है, और त्रिलोकी से भी अधिक शक्तिवान है। वही हमारा आत्मस्वरूप।
वो है गुरु का रूप। वो गुरु जो तुम्हारी रूह है, यानी तुम्हारी आत्मा है, वो गुरु जो आत्म स्वरूप है तुम्हारा। तो जो नश्वर सुख की प्राप्ति करता रहता है, वो यदि अनश्वर सुख की प्राप्ति करना चाहे कि जो सुख कभी भी नष्ट ना हो, तो उसको तो उपासना करनी चाहिए गुरु की। बिना गुरु की उपासना के हमें आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता, आत्म स्वरूप तक हम नहीं पहुंच सकते। अन्यथा गुरु के अभाव में तो भटकता ही रहता है, दुनिया में ढूंढता रहता है। गुरु को मिल भी जाए तो पता नहीं कौन उसकी पतवार संभाले। तो लगता है कि भाई चलो, मैंने शादी तो की है, पति तो है मेरा, उसने प्रतिज्ञा भी की है, 7 फेरे भी लिए हैं और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी किया है उसने। तो क्या वो पति की प्रतिज्ञा उसका पति रख पाएगी? क्या उसमें समर्थ है? वो इतना सामर्थ्यशाली है वो पति? अरे वो तो स्वयं ही खंड जगत का उपासक है। वो जगत जो खंड खंड में जी रहा है, टुकड़े टुकड़े में, और वो भी तो उन्हीं टुकड़ों पे पल रहा है और उसी में उलझा हुआ है। वो पति क्या पत्नी की पत रख पाएगा? अरे वो तो बीच राह में ही खंडित हो जाता है, यानी शरीर छोड़ देता है वो तो, और भंवर में डूब जाता है। साथ छोड़ के चला जाता है जो बोलता है 7 जन्म साथ निभाऊंगा। अरे इसी जन्म में साथ नहीं निभा पाया और तुम उसके लिए लगे हुए हो कि वही तुम्हारी पत रखेगा। अरे यह तो सत्य रूप प्रियतम है जो तुम्हारा पति है। पहले प्रियतम है, फिर पति है। तो कुछ लोगों को प्रेम पहले होता है, विवाह बाद में करते हैं, पति पत्नी का रिश्ता बाद में बनता है। और कुछ लोग हैं जो पहले ही विवाह कर लेते हैं, प्रेम बाद में होता है। जो भी हो, प्रेम भी है, पति भी है, दोनों हैं। तो यह जो सत्य रूप प्रियतम है, जो हमारा पति है, वही लोक परलोक में हमारा साथ निभाता है। वही पूरी सृष्टि में समाया हुआ है, वही जगत के श्वास प्रश्वास में समाया हुआ है। यह जो वायु चल रही है, जिसको प्राणी मात्र ग्रहण करता है, श्वास लेता है, फिर छोड़ता है, कहां से आती है वो? कौन उस वायु को प्रवाहित करता है? वही हमारा सत्य रूप प्रियतम, वही हमारा पति, वही हमारी पत रखता है। उस प्रियतम का जो अदृश्य स्पर्श है, वो स्पर्श दिखलाई नहीं देता है, अदृश्य ही रहता है, और वो इंद्रियों से परे पहुंचा देता है। कुछ ऐसी अवस्था में जिसे हम बोल सकते हैं कि वो स्वप्निल परिवेश है, यानी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा, और ये भ्रम होने लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। तो लोग क्या करते हैं, बोले भाई मुझे चिकोटी काटो, पता नहीं मैं सपना देख रहा हूं क्या। अपने आप से ही बोलता है कि अरे भाई अपना स्पर्श दो प्रभु तुम मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे अंग संग हो। चिकोटी काटो, मुझे बताओ कि तुम हो मेरे साथ। तो कुछ ऐसे स्वप्निल परिवेश में पहुंचा देता है, कुछ ऐसा वातावरण बना देता है भीतर का। और यही नहीं, अलौकिक आनंद की प्राप्ति करवाता हो, ऐसा आनंद जो इस लोक में तो है ही नहीं। वो तो उसी के लोक में है, क्योंकि वो लोक आनंद लोक है। हो सकता है स्थूल का लोक, उसमें भी आनंद है, ऐसा नहीं है, किंतु आंशिक है,
सूक्ष्म लोक, उसमें भी आनंद है, उसमें आनंद का अंश हो सकता है, थोड़ा और ज्यादा हो, किंतु शुद्ध आनंद का लोक कौन सा? वो तो है हमारा आत्म स्वरूप का लोक, जिसे गुरुदेव कहते हैं कि वो आनंद जो आत्मा में है, हम चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार। आत्मा में जो आनंद है वही रहता है, वो हमारा आत्म स्वरूप, वही रहते ही है, हमारी रूह, वो हमारा गुरु जो रूह बन के विद्यमान है वहां, तो वो अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है प्राणी, वहां पहुंचा देता है वो आत्म स्वरूप उसको। तो प्राणों के स्पर्श का आनंद कौन देगा सिवाय आनंद के? उस नंद के सिवा कौन दे सकता है कि तुम्हारे प्राण और मेरे प्राण एक दूसरे में समाये हुए हैं। तुम्हारा कारण शरीर, मेरा कारण शरीर एक ही है। जिस कारण मैं इस धरा पर आया, अब उसी कार्य को तू निभा, वही कार्य तू पूरा कर, इसीलिए तुझे शरीर दे रखा है। कारण समझ में आ जाता है भक्त को, और यही बात आगे के पैराग्राफ में बीवी जी समझाएंगे हम लोगों को। क्या कह रहे हैं कि प्राणों का प्रिय किस प्रकार की सेवा की अपेक्षा रखता है? उसकी सेवा यही है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन की अशिव कीचड़ को आनंद सुरधारा से पखार कर विश्वजनीन मानसिकता प्राप्त करे। उसके बाद वह तान छेड़े कि जिस तान के द्वारा विश्व मानव के मर्म तक उसका संदेश पहुंचे। जगत रूपी शिशु को आनंद की भेरी की भैरवी द्वारा जागृत कर परिचित कराए परम पिता से। दीर्घकालिक निद्रा के कारण अंतःकरण रूपी मुख पर छाई हुई कालुष्य का निराकरण कर उसके मन प्राण को नवीन आलोक से आलोकित कर पिता के समीप पहुंचाए। विश्व पिता की संतान की सेवा ही है प्राण प्रिय की सेवा। तो ये है जो प्राणों का प्रिय है, उसकी सेवा करने का जो भाव आता है। प्रेम तो हो गया, पति भी बन गया वो, अब वो हमारी पत भी रख रहा है, तो फिर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो उसके बच्चों की सेवा करनी है। तो किस प्रकार की सेवा की अपेक्षा रखता है वो हमारा प्राण प्रिय? वो यही कहता है कि मेरी सेवा यही है कि सर्वप्रथम अपने व्यक्तिगत जीवन की जो अशिव कीचड़ है, शिव क्या है? कल्याणकारी भावना है। अशिव यानी सिर्फ अपने ही कल्याण को सोचे, ऐसा नहीं, सबके कल्याण की भावना रखे। जिस तरह शिव सबके कल्याण की भावना है और अशिव में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने ही कल्याण की बात को सोचेगा, और उसको यहां पर कीचड़ की उपमा दी गई है। अरे भाई, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, उस शिव रूप, महाशिव रूप सदगुरु ने तुम्हारा कल्याण तो कर दिया, तुमको पूरी तरह से अपना लिया, प्रेम से तुम ओतप्रोत हो, भाव में तुम जीते हो। अब किस प्रकार से उसकी सेवा करनी है? यही तो कि अब तुम अपने कल्याण के बारे में सोचो नहीं, वो एक कीचड़ के समान है। तुमने तो पहले ही उस आनंद की सुरधारा में पखार लिया है। अब तुमको कौन सी मानसिकता प्राप्त करनी है? मानसिकता है विश्वजनीन सुरधारा की, यानी वो आनंद की सुरधारा जिससे तुमने अपने कीचड़ को साफ किया है, उसी सुरधारा को, सुरधारा यानी
उसी गंगा जल को तुम विश्व के लिए आगे बढ़ाओ। इस मानसिकता के साथ तुम जियो अब आगे, यानी पूरे विश्व की सेवा भाव से तुम लग जाओ। इतना ही नहीं, उसके बाद क्या करे, वो तान छेड़े कि जिस तान के द्वारा विश्व मानव के मर्म तक उसका संदेश पहुंचे। यानी ऐसी तान जो विश्व के मानव मात्र के मर्म तक, यानी हृदय की गहराई तक, कोमलतम स्थान को स्पर्श करे। ऐसी धुन में ऐसे प्रेम भाव से विभोर होकर के कुछ ऐसी तान छेड़े, कुछ ऐसा भजन, कुछ ऐसा कीर्तन, कुछ ऐसी एक ध्वनि उत्पन्न करे ताकि वो विश्व के मानव मात्र की अंदर की गहराई तक पहुंचाए उसके संदेश को। और क्या करे, जगत रूपी शिशु को, क्योंकि अभी शिशु है ये जगत, आनंद की भेरी की भैरवी द्वारा जागृत करे। सोया हुआ बालक अंगड़ाइयां ले रहा, उठना ही नहीं चाहता। सुबह हो गई है, आजकल तो कुछ भी नहीं है ये सब, किंतु राग भैरवी ये सुबह की राग है। सुबह सुबह एकदम गाई जाती है और वही तान तुम्हें सुनानी है आनंद की भेरी के द्वारा। उस भैरवी से जगाओ अब सबको, जगत रूपी शिशु को। अभी भी सब बच्चे बन के घूम रहे हैं, कहते तो हैं हम बड़े हो गए, किंतु उनका अंतःकरण अभी भी सोया हुआ है, अभी भी छोटे बच्चे की तरह दुबका हुआ है, उठना ही नहीं चाहता। उसको आनंद की भेरी की भैरवी सुनाओ ताकि वो जागृत हो, जागे, और साथ ही साथ उसका परिचय कराओ। किससे? परमपिता से, उस परमात्मा से। दीर्घकालिक निद्रा के कारण अंतःकरण रूपी मुख पर छाई हुई कालुष्य का निराकरण कर, उसके मन प्राण को नवीन आलोक से आलोकित कर पिता के समीप पहुंचाए। तो किस प्रकार परिचय कराए कि वो तो सोया हुआ है, कब से सोया हुआ है, दीर्घकालिक निद्रा है उसकी, यानी न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से सोया हुआ है। और जिस तरह बहुत देर तक कोई सो ले और फिर उठता है तो देखा जाता है कि उसका मुंह एकदम मुरझाया हुआ सही होता है, क्योंकि उठना तो वो चाहता नहीं है, पड़े ही रहना चाहता है। सो लिया इतने घंटे, फिर भी जब उठता है तो चेहरा मुरझाया हुआ रहता है उसका, और चेहरे पर जैसे कोई कालुष्य छाया हुआ हो, कालिमा हो। तो वैसे ही उसका अंतःकरण है, उसके अंतःकरण रूपी मुख पर वो कालिमा छाई हुई है, वो कालुष्य भरा हुआ है, उसका निराकरण करना है हमको। एक मिशन दे रहे हैं कि किस प्रकार तुम अपने प्राणों के प्रिय की, उस प्रभु की सेवा कर सकते हो। तो सिर्फ उसके कालुष्य का ही निराकरण नहीं करना, उसके मन और प्राण में एक नए आलोक से आलोकित करना है। जो प्रकाश तुम्हें मिला वो प्रकाश उस तक पहुंचाना है। और इतना ही नहीं, उसका साथ नहीं छोड़ देना। जिस तरह तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारा साथ निभाया और तुम्हें अपने आत्म स्वरूप का परिचय कराया, उसी तरह तुम भी उसे अपने परम पिता तक पहुंचाकर ही विश्राम पाना। उसके मन प्राण को एक नए प्रकाश से भर देना ताकि वो अपने स्वयं प्रकाशित रूप को भी अनुभव कर पाए और अपने परम पिता के समीप पहुंच पाए। यह जो परम पिता है, यह जो विश्व का पिता है, सब उसी के संतान हैं। और
उसकी संतान की सेवा ही है प्राण प्रिय की सेवा। यानी जो भी सेवा हम करना चाहते हैं वो विश्व की सेवा करेंगे तो अपने आप ही हम अपने प्राणों के प्रिय की सेवा करेंगे। अलग से कुछ सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होगी, क्योंकि गुरुदेव ने भी कहा ही है कि प्रेम तू मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की, जीवन मेरा, यही तेरा समर्पण है। तो तेरा समर्पण तो यही है, जीवन भर समर्पित रहना। किस तरह है कि जीवन तो मुझको सौंप दिया तुमने, अब सेवा कर मेरे बच्चों की, मैं तो हुई तेरा प्राण प्रिय। अपनी क्षुद्र इच्छा को महान के चरणों में समर्पित कर भक्त सदैव उसकी इच्छा को स्वीकार करता है, सदैव प्रतीक्षातुर रहता है प्रभु आज्ञा के लिए। क्षुद्र इच्छा महान की इच्छा में सम्मिश्रित हो महान हो जाती है। मीरा कहती है ना, जित बैठावे तित ही बैठूं। साधारण जल गंगा जल से मिलकर, साधारण जल गंगा से मिलकर गंगा जल हो गया। गंगा में रिक्त किया हुआ पात्र पुनः भरने पर गंगा जल से ही भरपूर होगा। साधारण जल पात्र गंगा जल का पात्र बन वंदनीय हुआ। कि किस प्रकार से क्षुद्र इच्छाएं जब महान में समाहित हो जाती हैं, उसके साथ जुड़ जाती हैं और महान के चरणों में समर्पित हो जाती हैं, तो क्या रह जाती है? कुछ नहीं बचता। वो तो प्रभु की इच्छा को ही स्वीकार करता है कि मेरी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, पूरी नहीं होती हैं, सब तुम्हारे चरणों में डाल दी, तुमको जो पसंद आए देना, नहीं पसंद आए मत देना, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बस वो तो हाथ जोड़े सिर झुकाए उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, सदैव प्रतीक्षातुर रहता है कि प्रभु मुझे क्या आज्ञा देते हैं, किस प्रकार मुझसे सेवा लेते हैं, किस प्रकार मुझे आगे जीवन यापन करना है। तो प्रारंभ में ही हो जाता है, और ये प्रारंभ में ही नहीं, यदि थोड़ी बहुत भी छोटी मोटी इच्छाएं उठे तुरंत उनको उसके चरणों में डाल देना है, और जो वो चाहे वो पूरा करे न करे, अब उसकी आज्ञा के लिए ही प्रतीक्षातुर रहो। यही है जीवन। किंतु यदि क्षुद्र इच्छा भी होगी तो यदि महान उसको चाहेगा तो उसकी इच्छा में सम्मिलित हो जाएगी वो, और उसका रूप ही अलग हो जाएगा, और रूप अलग होके क्या होगा पता नहीं किस रूप में आएगी वो भी महान हो जाती है। भक्तों ने तो क्या चाहा था? भक्तों ने तो यही चाहा था, राजमा का भजन आ गया याद, कि प्राणों की कुटिया में दीपक जला, हर पल तुमको याद किया करूं, सुमिरन किया करूं, आनंद पाया करूं। किंतु क्या वो सिर्फ प्राणों की कुटिया में रह पाया? न जाने कितने स्थानों पर उसने अपनी कुटिया बनाई है, न जाने कितने स्थानों पर वो उनके प्राणों की कुटिया से निकल करके सत्संग सदन की कुटिया में आया है, न जाने कितने स्थानों पर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है। तो भक्त की एक छोटी सी इच्छा, वो जानता है तुम महान हो, मैं जान गई, फिर भी छोटी सी एक इच्छा है मेरे पास, वो तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रही हूं। तो
तुम्हारी इच्छा में शामिल कर सकते हो तो करो, नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा। जैसे तुम रखते हो वैसे तो रह रही हूं। जैसे मीरा कहती है, जिद बैठाए बैठो। भक्त का जीवन क्या है? कुछ नहीं। पहले था गंदा जल था, फिर साधारण जल हुआ, फिर साधारण जल से गंगा में मिलकर गंगा जल हो गया। इस प्रकार उसका जीवन बदलता चला गया। कैसे? कि उसने अपना पात्र पूरी तरह से खाली कर दिया। कहां? गंगा जी को समर्पित कर दिया। जो भी उसमें था उसका तर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया। अब बच क्या गया? कुछ नहीं। फिर पुनः भरा। किससे भरा वो? अब भरा गंगा जल से। तो जब गंगा जल से भरा तो वही पात्र है अब तो, किंतु उस पात्र में अब गंदा जल नहीं, साधारण जल भी नहीं, उस पात्र में अब गंगा जल है। और जब पात्र में गंगा जल है तो पात्र की कीमत अपने आप हो जाती है। गंगा की पवित्रता का भाव अपने आप आ जाता है। बस यही पूरा करते हैं आज। तनुश्री शर्मा। सलाम भैया। हाँ बोलो। ये ऐसे मन में प्रश्न आ रहा था कि आज कारण शरीर की जो बात आई, तो जैसे बीवी जी ने बताया था प्रथम उनको सारे देवी देवता गुरुदेव में दिखे, तो उस स्थूल में तो नहीं दिखे थे, आपने बताया था। तो क्या कारण शरीर कह सकते हैं उसको? अब वो तो वही बताएंगे। ये तो मैं कैसे बता सकता हूं कि किस प्रकार दिखे थे। लेकिन ये तो हम सब भक्तों का कई बार अनुभव है, यही मैंने व्यक्त किया है। और इसको मैंने सुना है बहुत से लोगों के मुख से, और उनकी कृपा से मुझे भी अनुभव हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे एकदम साक्षात और वो उनके स्पर्श की अनुभूति भी हो रही है कि सिर पे हाथ फेर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये बहुत से लोगों का अनुभव है, ये मैंने सुना है उन लोगों से। अब बीवी जी से जो सुना है वो तो वहां बैठे उन्होंने देखा कि गुरुदेव में ही सब कुछ। अब वो गुरुदेव उनको आके दिखा रहे हैं कारण शरीर बनकर, और या फिर गुरुदेव साक्षात थे वहां पर, जिसमें उन्होंने देखा कि वैसे ही कुर्ता पहने हुए हैं लेकिन उनका रूप बदल गया। बहुत से लोग बताते हैं कि हम तो गुरुदेव को देखते हैं उनमें बाबा समाये हुए। कैसे देखते हैं? कि कुर्ता तो है ही, सब कुछ है, लेकिन उनके चेहरे की जगह बाबा ने जैसे दाढ़ी, मूछ और बाल बड़े हुए वो दिखाई देते हैं। तो यह सब देखो, जिसको अनुभव होता है वही बता सकता है। कारण शरीर का मतलब इतना ही होता है कि वो स्थूल और सूक्ष्म से परे है, यही मतलब होता है। ठीक है भैया। हाँ, प्रणाम। हरिओम। हाँ हरिओम। अजय झुंझुनवाला। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो नया। भैया हृदय में प्रकाश हो रहा है, ये कैसे अनुभव होगा? प्रकाश किसका है? सूक्ष्म का प्रकाश है। सूक्ष्म क्या है? किस सूक्ष्म का प्रकाश? उसके प्रेम का, उसके भाव का प्रकाश। तो जब हृदय में प्रेम और भाव की अनुभूति होती है, वही जो बात हुई कि
आपकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, जो पांचों सेंसेस हैं, यदि आप उसको प्रकाश रूप में अनुभव करना चाहते हो तो प्रकाश दिखता है। यदि आप उसको रस रूप में उसका स्वाद लेना चाहते हो तो जिह्वा से जैसे होता है रस का स्वाद। यदि आप उसको उसी तरह सुनना चाहते हो तो वो आनंद ध्वनि की तरह, अनंत ध्वनि की तरह अनुभव में आएगा। यदि आप उसकी सुगंध लेना चाहते हो तो जो सब ये सब चीजें हमने गुरुदेव के साहित्य में जो उन्होंने लिखा है सब समझ ली है कि जिस रूप में भी हम उसको अनुभव करना चाहें। और उनकी कृपा से एक भजन भी लिखा गया था, इसी भाव को अपने ढंग से जो अनुभव उस वक्त हुआ उसके आधार पर। और वो भजन आप एक बार फिर से सुन लेना, अपने आप में गा भी लेना। आप गाते भी हो ना, पता है मुझे कि प्रभु मैंने तेरे लिए दुनिया भुलाई रे, मगन रहूं मैं तुझमें यूं ही सुबह शाम। तो क्या देखूं, क्या सुनूं, क्या चखूं, क्या स्पर्श की अनुभूति करूं, किस तरह की सुगंध। तो ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां, वो सब कुछ आपको अपने अंतःकरण में उसका अनुभव होता है। स्पर्श का भी अनुभव होता है तो आप बोलेंगे कैसा स्पर्श होता है वो। प्रकाश का अनुभव होता है, वो कैसा प्रकाश होता है। कुछ सुनाई देता है अंतःकरण में, खाली हो जाता है पूरा, तो वो कैसी ध्वनि है। ये सारी बातें तो गुरुदेव के साहित्य में हमने पूरी अच्छी तरह से समझ ली हैं, है ना? नहीं? हाँ भैया। ठीक है ना, क्लियर हो गई बातें? हाँ भैया, नाम भी। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं, समय हो गया। ठीक है भैया जी। हाँ, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम सबको सबको हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम सबको। हाँ, सबको हरिओम। भैया।